हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे हम कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक को कैसे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक यूनिट है, एक यूनिट जो है किलोमीटर में दिया हुआ है और दूसरा यूनिट को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वो तो इजी में कर सकते हैं। कोई भी एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। ये तो इजी वे में कर लेंगे हम लोग। जैसे बोल दिया जाए कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हम इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोल दिया जाए कि दूसरे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है एसआई सिस्टम में, फोर्स का यूनिट एफआई सिस्टम में न्यूटन होता है और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भले ही आपको अगर मालूम हो पहले से कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, तो ये अगर आपको पहले से पता हो तो ये अलग सी मैटर है। लेकिन अगर पता नहीं है तो कैसे हमको कैलकुलेट करना है, तो वो डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में और एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक में, कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी भी यूनिट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू कन्वर्ट 10 न्यूटन इन डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम 10 न्यूटन को, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है, तो 10 न्यूटन को जो है हम लोग को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, सी जी एस यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डाइन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसका सी जी एस यूनिट और ये कौन सा क्वांटिटी है, सी जी एस यूनिट क्या होता है और एस आई यूनिट क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो फोर्स जो है वो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। अब क्या करेंगे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग सबसे पहले राइट करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोग लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस भी किए हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है और डायमेंशन होता क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होता है उसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम पूरा डिस्कस किए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, तो पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT/-2। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1, एम का जो पावर है A इज इक्वल टू 1, L का जो पावर है B इज इक्वल टू 1 और T का जो पावर है C इज इक्वल टू -2। तो ये हम लिख लेंगे, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू -2। तो एक फार्मूला होता है जो कि हम किसी भी यूनिट का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट जब करते हैं, तो उसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका यूनिट कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1/M2 टू द पावर A इंटू L1/L2 टू द पावर B एंड T1/T2 टू द पावर C। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इसी से सारा जितना भी यूनिट को कन्वर्ट करना है हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो सारा फार्मूला इससे कैलकुलेट हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एसआई सिस्टम में सारा का यूनिट लिख लेते हैं, मास का, लेंथ का, टाइम का, उसका पूरा यूनिट लिख लेते हैं। और इसके बाद सीजीएस सिस्टम का यूनिट हम लोग पुट कर देंगे, लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। और इसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो एसआई सिस्टम में हमारा N1 कितना दिया हुआ, 10 डाइन, जो हमारा दिया हुआ है, गिवन डाटा है कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होगा, तो वो हमारा 10 N1 10 दिया हुआ है। तो M1 जो है हमारा 1 kg, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड।
अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये सब kg1 सबको यूनिट मान लेते हैं हम लोग। CGS सिस्टम में N2 इजिक्वल टू निकालना है हमको कि कितना डाइन होता है, और M2 इजिक्वल टू 1 ग्राम, L1 इजिक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इजिक्वल टू 1 सेकेंड, N2 इजिक्वल टू, अब उस फॉर्मूला जो एबव में फॉर्मूला दिया हुआ है, N2 इजिक्वल टू N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B एंड T1 बाई T2 टू द पावर C। तो उस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो N1 हमारा क्या दिया हुआ है 10, और 1 kg बाई 1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, सबके पावर में A B C। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग पावर का पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू हमारा क्या है, A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2। तो ये सारा को पुट कर देंगे, A B C सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो A टू द पावर 1 है और B टू द पावर भी 1 है, और 1 का पावर कितना भी होता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 टू द पावर मान के चलिए -2 हुआ हमारा, तो इसका कितना भी पावर रहेगा 1 के पावर अगर 0 भी रहेगा तो वो 1 ही होता है। तो सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो अब सारा सिस्टम को एक यूनिट में हम लोग बदल, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि CGS सिस्टम में बदलना है, CGS यूनिट में। तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब आप बोल सकते हैं कि अरे सर ये तो 1 kg को ग्राम में क्यों चेंज किया, हम ग्राम को ही kg में चेंज कर देते हैं। ग्राम जो है वो CGS यूनिट होता है, और हम लोग को बोला गया है कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, ये पूछा गया है। ऐसा तो नहीं पूछा गया कि 10 डाइन इज इक्वल टू कितना न्यूटन। अगर वो पूछा रहता तब हम इसको क्या करते हैं कि ग्राम को भी kg में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें 0.001 आता, तो नीचे में हम लोग लिख देते हैं 0.001। भले ही हमारा वैल्यू माइनस में आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम लोग को बोल दिया जाता है कि CGS सिस्टम को SI सिस्टम में चेंज करना है, यूनिट में SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस करते हैं। तो ये सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। N2 इज इक्वल टू 10, 1 kg बाई 1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारा वैल्यू का पुट करेंगे 10, तो 10 टू पावर 3 हो गया, और 100 10 टू पावर 2। ये सारा को पुट करेंगे। जब बेस सेम रहता है तो पावर हमारा क्या होता है, x टू द पावर m प्लस n प्लस a। तो ये सारा का वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे। तो 3 2 5 और 1 6, तो 10 पे पावर 6 डाइन। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया था कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है। तो अगर पूछ दिया जाए कि 1 न्यूटन, तो 10 न्यूटन था तो 10 पे पावर 6 डाइन। अगर 1 न्यूटन पूछा जाएगा तो 10 पे पावर 5 डाइन हो जाएगा, हमारा 1 जीरो कम हो जाएगा। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 6 डाइन। तो उसी टाइप से अगर आपको पूछ दिया जाए कि 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो जूल क्या है हमारा SI सिस्टम है, और अर्ग क्या है वो हमारा CGS सिस्टम है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में हम बात करेंगे कि 1 जूल को अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस के यूज से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, टू कन्वर्ट 1 जूल इन अर्ग्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो वी नो दैट SI यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी इज इक्वल टू जूल। अब जूल क्या होता है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट होता है। तो आप कोई भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं, या तो वर्क लिखिए या फिर एनर्जी लिखिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। CGS यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी तो अर्ग्स होता है। तो ये सबसे पहले आपको इसका यूनिट पता होना चाहिए, SI यूनिट्स एंड CGS यूनिट, तभी आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, डेरिवेशन कर पाएंगे। तो SI यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है। CGS यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी का क्या होता है, आर्क्स होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क
यह एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। डायमेंशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन, तो उसमें हम डिस्कस किए थे कि वर्क का सारा का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किए थे कैसे आता है, तो कैसे कैलकुलेट होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या होता है, ml² T⁻²। अब यहाँ ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं, m का पावर 1 है और 2 l का पावर 2 है और t का पावर -2 है। तो ये a = 1, b = 2 एंड c = -2। ये सारा ये a b c जो होता है, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी m l t का जो पावर में रहता है, तो m के पावर में जो रहता है उसको a आप b c d भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन m का जो पावर है वो फर्स्ट में लिखा जाता है, इसके बाद l का पावर जो है वो सेकंड में एंड t का पावर जो है वो थर्ड में लिखा जाता है। तो अब इन सारा क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, mlt को SI सिस्टम में लिख लेंगे। तो N1 हमारा क्या दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है, तो N1 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो M1 = 1 kg, L1 = 1 मीटर, T1 = 1 सेकेंड। अब CGS सिस्टम में हम लोग को इसको लिखना है, तो N2 = हमको निकालना है कि 1 जूल = कितना अर्ग होता है, तो N2 हमको कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। और M2 = 1 ग्राम, क्योंकि 1 kg जब रहेगा तो CGS सिस्टम में हम लोग को 1 ग्राम ही लिखना पड़ेगा। L2 = 1 सेंटीमीटर, T2 = 1 सेकेंड। तो टाइम का जो कोई भी सिस्टम में यूनिट जो है सेकेंड ही होता है, चाहे वो SI हो, CGS हो, FPS हो या कोई भी, लास्ट में सब में AC आता है, तो वो टाइम का जो है यूनिट हमेशा सेकंड ही होता है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि डायमेंशन एनालिसिस में जब हम लोग किसी भी यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, N2 = N1, M1/M2⁴A, L1/L2⁴B, T1/T2⁴C। तो अब वैल्यू पुट करेंगे सभी का। तो N1 = हमारा क्या दिया हुआ है 1 जूल, तो 1 पुट करेंगे। M1 = 1 kg, M2 = 1 ग्राम, L1 = 1 मीटर, L2 = 1 सेंटीमीटर, T1 = 1 सेकेंड, T2 = 1 सेकेंड। तो और A = 1 दिया हुआ था और B = 2 एंड C = -2, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। A = 1, B = 2 एंड C = -2। तो यही वाला वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट किए। A = 1, B = 2 एंड C = -2। तो M1 M2, L1 L2, T1 T2 सारा का वैल्यू पुट कर दिए। अब kg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 kg = 1000 ग्राम होता है एंड 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का पावर जो है कुछ भी होगा तो वो हमारा, अगर 1 का पावर कुछ भी रहता है तो वो हमारा 1 ही होता है हमेशा। अगर 1 का पावर 0 भी हो जाए तो 1 भी रहेगा, तो ये इसका पावर 0 ही होता है। तो सारा का वैल्यू पुट किए तो 1000/1 एंड 100/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 को 10⁻³ और 100 को 10⁻²। तो जब बेस सेम रहता है तो वैल्यू जो है पावर ऐड होता है, तो 10⁻³ + 2 तो 10⁵ अर्ग्स। तो 1 जूल = कितना होता है, 1 जूल जो है हमारा वो 10⁵ अर्ग्स के बराबर होता है। तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ये तो सारा समझ में आ गया होगा कि 1 जूल का अर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और 1 डाइन को या 10 डाइन दिया हुआ था, तो अगर 1 डाइन भी दिया जाएगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर 5 डाइन को भी अगर CGS यूनिट में कन्वर्ट करना रहेगा कि 5 जूल को 5 जूल = कितना अर्ग होगा, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 5 न्यूटन = कितना डाइन होगा, वो सब सारा कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट दे दिया जाए तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना क्लियर समझाएं हम, तो उम्मीद है आप अच्छा ही समझे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो लेक्चर लेकर के आएंगे वीडियो, तो उसमें हम बात करेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन रिलेशन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो तब तक के लिए बाय।